देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया एलसीएम एचसीएफ का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इस प्रश्न को बना लेते हैं मतलब आपका मैथ ठीक है, लेकिन अगर आप इस प्रश्न को नहीं बना पा रहे हैं मतलब कि आपको अभी और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। प्रश्न है, दो संख्याओं का जीसीडी 9 है और उनका एलसीएम 270 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है इसमें बच्चों को कंफ्यूजन में करने के लिए यहाँ पर जीसीडी दे दिया गया है। इसका भी मतलब एचसीएफ होता है, जीसीडी का भी मतलब एचसीएफ है। ये समझ लीजिए कि एचसीएफ 9 है और उनका एलसीएम 270 है, जिसमें से एक संख्या आपको 27 दी गई है और दूसरी संख्या निकालनी है। इसमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है, आपको वो सूत्र अगर याद है तो ये सवाल आपके लिए कुछ विशेष नहीं रह जाएगा, और नहीं याद है तो आपके लिए प्रश्न विशेष से भी ऊपर हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो क्या है वो सूत्र पहले समझिए। ये सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस सूत्र को अगर आप याद रखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एलसीएम एचसीएफ का एक सूत्र है। आप इस सूत्र को याद रखते हैं तो आपको ऐसा प्रश्न कभी भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप के कोई भी प्रश्न अगर आएगा कभी आपको दूसरी संख्या निकालने के लिए दे दिया जाएगा, कभी एचसीएफ निकालने के लिए, तो कभी एलसीएम, कभी पहली संख्या, तो कोई भी निकालने के लिए दिया जाएगा, सब इसी सूत्र से बनेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या आपको इसमें पहले से आपको मालूम है, एक संख्या जो है वो 27 दी गई है, मतलब कि पहली संख्या इसका आपका 27 हो गया। दूसरी संख्या आपको नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, लिख दीजिए दूसरी संख्या। इधर एचसीएफ आपको दिया गया तो वैसे जीसीडी है, लेकिन उसका मतलब भी एचसीएफ ही होता है। इसीलिए बहुत बच्चों से ये सवाल नहीं बन पाया कि यहाँ पर जीसीडी क्यों लिखा हुआ है। तो जीसीडी से घबराना नहीं है, उसका मतलब भी एचसीएफ ही है। तो अब आपका एचसीएफ के जगह पर 9 नोट कर लीजिए और एलसीएम के जगह पर तो क्लियर दिख रहा है 270 दिया हुआ है। इसको हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन एकदम अंधाधुंध लिखते हुए नहीं बढ़िएगा। यहाँ के बाद आप चाहिएगा तो थोड़ा सा मन में हल करने की कोशिश कर सकते हैं। आप बराबर से इधर इसको ले जाइएगा। देखिए मन में प्रश्नों को बनाना भी एक प्रकार का कला होता है जो सभी बच्चों को नहीं आता है। सवाल लिख करके बनाना तो बहुत आसान है, सीख ही जाते हैं, लेकिन कम से कम उन प्रश्नों को भी बिना लिखे बनाने की कोशिश करिए जिसको आप अच्छी तरह से बना लेते हैं, ताकि धीरे धीरे आपका जो अनुभव है वो बिना लिखे प्रश्नों को बनाने की तरफ झुकने लगेगा। देखिए इसी प्रश्न को बनाना है, इसके बाद तो लिख करके तो बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा ब्रेक दीजिए और सोचिए। अगर हम इसको बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और ये 27 है और ये 270 है। तो 27 से 270 जो है वो 10 बार में कट जाएगा, 27 दाम में 270 हो जाएगा। तो अब उसी 10 का जो आपको मिला है 90 के साथ 9 के साथ गुणा करना होगा। तो 10 का 9 के साथ गुणा करिएगा तो 90 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, 90 हो जाएगी। देखिए कोई ऑप्शन में है दूसरी संख्या 90, यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ है। अब वैसे बच्चे जो अभी भी नहीं समझ पाए कि कैसे 90 आ गया, वो पूरा देखिए। यहाँ दूसरी संख्या बराबर 9 गुणे 270 और बटा में 27, इसे कैंसिल हो जाएगा, ये 10, 90 और 10 में गुणा होगा तो यहाँ देखिए 9 और 10 में गुणा लगाइएगा तो 90। आपकी दूसरी संख्या कितनी है, 90 है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है। तो एक बार आपको हम फिर से याद दिला दे रहे हैं कि ये जो सूत्र आपको एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस सूत्र पर बनाने के लिए हमेशा 1-2 प्रश्न आता ही रहेगा। ठीक है।